जय हिंद, नमस्कार। कैरियर बैंक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ओके, इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का कल सॉल्यूशन बना दिया था, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को आज मिल जाएगा। और फिजिक्स का ये प्रैक्टिस सेट, ऐसे ही कई प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो वहाँ पर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट मैं फ़िलहाल वीडियो में एक ही बता रहा हूँ आंसर सहित। अगर टाइम रहता तो मैं और प्रोवाइड कर दिया रहता। टाइम की कमी है, आप लोग का पेपर आज ही है, इसलिए एक ही प्रैक्टिस सेट से करना पड़ेगा। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग इसमें से कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस अभी कुछ नहीं बोल सकते, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ही हैं जो मिल पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे पास भरमार है। तो कौन सा आ जाए कौन सा ये पता नहीं है, लेकिन आप लोग इसको करके चले जाइएगा। ठीक, टाइम रहता तो मैं और करवा दिया रहता, लेकिन नहीं है अभी। चलिए शुरू करें। देखो पहला क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखना है। एक क्यू घन के एक आवेश क्यू घन के एक कोने पर रखा है, तो घन के कोने से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सबको पता है क्या हो जाएगा, क्यू अपन 8 एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको बनाकर देखना पड़ेगा ना। दो समांतर प्लेट जिन पर विपरीत आवेश है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो हमने इसको दो प्रकार से पढ़ा है, जब आवेश क्या हो विपरीत और जब आवेश समान दिशा हो। एक में जानते हैं प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, एक में प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा, या तो माइनस सिग्मा और माइनस सिग्मा। मीटर से तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबको पता है। नहीं पता है तो अभी रिवाइज बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन है व्हीटस्टोन से। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है एक नहीं, शून्य शून्य शून्य। एक बार आप लोग अपने से और मिला लीजिएगा ना। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक सबको पता है, हेनरी होगा। एक्स तरंग से ज़्यादा आवृत्ति क्या बनती है आपकी, गामा तरंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, देखो अपवर्तन की घटना में क्या परिवर्तित, तो आपकी आवृत्ति बदलती नहीं है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तरंग दैर्ध्य अगर दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा, ये भी दोगुना हो जाएगा, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती में। फोटॉन की ऊर्जा सबको पता है, फोटॉन की ऊर्जा h में होती है। ई ऊर्जा वाले यानी कि h में ऊर्जा वाला कोई फोटॉन आपतित होता है। पी एन सिंध डायोड में अग्र अभिनत और पश्चिम अभिनत की व्यवस्थाओं का अनुपात क्या होगा। देखो ये व्यवस्था का जो अनुपात है वो आपका रहता है 10⁻³ रेशियो 10⁻⁶। तो अगर इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ में से 10⁻⁶ घटाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा। अप्रॉक्स में आता है ना, ये एकदम फिक्स नहीं रहता, ये अप्रोक्स। ठीक, अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये बल की प्रकृति बतानी है। पी टाइप अर्धचालक में विद्युत भाग का कार्य कौन करता है, औसत मान कितना होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है, किस रंग के लिए फोकस दूरी सबसे कम होती है। आगे प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए किन किन पदार्थों का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लॉरेंज बल क्या है बताना है। किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के पेपर में कई बार मिला है। चालक और विद्युत रोधी में दो अंतर बताना है। उसके बाद ये एक मिनट, चालक और विद्युत रोधी में अंतर, ये आपको चालन बैंड के आधार पर होगा, चालन बैंड के आधार सॉरी ऊर्जा बैंड के आधार पर बताना होगा चालक और विद्युत रोधी में अंतर। एक ये क्या लिख दिया, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के 12वें भाग में उपस्थित वाला है। ये प्रत्यवर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान क्या है, वर्गमाध्य मूल मान शिखर मान के भी संबंध बताना है। देखो एल लंबाई के चुंबकीय तार को 1/3 तक मोड़ा गया है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या बताना है, जबकि पहले चुंबकीय आघूर्ण m था। देखो हमारे पास क्या है, एक तार है, ये एक तार, इसको उसके 1/3 लंबाई तक मोड़ दिया है, मतलब शुरुआत में l था, 1/3 तक मोड़ दिए तो क्या बचेगा, 2/3 में 3 में घटा है 2/3 हो जाएगा इधर। ठीक, 2/3 l। फिर सॉल्व कीजिए। निम्न को समझाइए। निरोधी विभव, देहली आवृत्ति और कार्यफलन है। उसके बाद ये आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे पूरा पढ़ने में टाइम चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने बुक गाइड जिससे भी पढ़ रहे हैं उससे तैयार कर लीजिए। ठीक, हाइड्रोजन पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु की वामन श्रेणी में तरंग, ये गलत टाइप हो गया है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र बताना है, न्यूनतम अधिकतम तरंग दैर्ध्य निकालना है, और ये किस क्षेत्र में पड़ता है ये बताना है। अब ज़रूरी नहीं है, जो मैंने यहाँ पर तो करवा दिया हाइड्रोजन परमाणु की वामन श्रेणी को,
और पेपर में अगर आ गया क्वेश्चन तो आकर कोई कमेंट नहीं करोगे कि हमें बामर का करवाए थे और इसमें क्वेश्चन का आ गया करके। ये बामर नहीं है, बामर श्रेणी है, ठीक। तो उस टाइप से आप लोग पूरा करेंगे। उसके बाद पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में वर्णन करना है। देखो पूर्ण तरंगदिष्टकारी, तो आप लोग यहाँ पर अर्ध तरंगदिष्टकारी भी पढ़कर जरूर जाना। पूर्ण तरंगदिष्टकारी में जानते हैं दोनों तरफ से धारा प्रवाहित हो जाएगी, पहले अभिनात में D1 के कारण, मतलब पहले में अर्धचक्र में D1, दूसरे अर्धचक्र में D2, लेकिन अर्ध वाले में सिर्फ एक ही धारा प्रवाहित होगी, एक ही चक्र में, दूसरे में धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन पूर्ण तरंग में पूर्ण है मतलब पूरे में धारा प्रवाहित होगी, पहले में भी दूसरे में भी। आगे नामांकित रेखा चित्र, अच्छा रेखा चित्र बनाना है, कार्यविधि लिखना है। उसके बाद 14 A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर साफ है, जहाँ से एक चीज़ याद रखना, जहाँ से धारा बंटना स्टार्ट हो जाए या जहाँ से आवेश बंटना स्टार्ट हो जाए वहाँ से आपका चालू हो जाएगा समांतर क्रम, ठीक। देखो यहाँ है A, तो A से देखो ये लगातार धारा कहीं बटा नहीं, इसके लिए दूसरे रास्ते खुले नहीं, तो ये सब कौन से में है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/9 1/9 1/9 करेंगे। उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करके हमने ये बना दिया, ठीक। तो अब ये दोनों बन जाएगा समांतर क्रम में। मान लो इसका मान आ रहा है 2, तो ये समांतर क्रम में बन जाएगा 9 और 2 11। उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएगा। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का निगमन करना है। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का निगमन, μ-1 डिवाइडेड बाय r μ/v -1/u, ये वाला। उत्तल पृष्ठ के लिए भी वही है, दोनों में अंतर सिर्फ ये है चित्र का, एक अवतल पर बनाएंगे और एक उत्तल पर बनाएंगे। उसके बाद ये आप लोग क्वेश्चन पूरा कर लीजिए ना, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं PDF फाइल छोटा करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होगा ये, हेलो ओके। चलिए आगे, ये आपका अच्छा है, इसमें 3 क्वेश्चन भी दिए हैं, 3 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन फिक्स है ना, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। और मैं जितना प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हूँ उसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को कर लेना। दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कई साल आया है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। किरण मार्ग, आवर्धन क्षमता, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ΔM + A डिवाइडेड बाय 2, नीचे में A/2 साइन, ये वाला सूत्र। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। μ0 Ni निकलता है वो वाला, μ0 Ni, क्योंकि x से कट जाएगा ना, ये निकलेगा B = μ0 Ni। आगे अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलता है आपका σ/2 ε0, इसको भी निकालोगे। खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें जब R, हाँ देखो यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 टाइप से आता है, या तो इस तरह से देंगे R = R या R स्मॉल R लेस देन R या R ग्रेटर देन R। इसी को एक प्रकार से और पूछेंगे, जब चालक, हाँ एक तो गोले के पृष्ठ पर निकालना है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, और एक पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र, और एक पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र, ठीक। और ये पृष्ठ पर मतलब सतह पर वही है, ठीक। ये था आप लोग का पहला सेट। दूसरा सेट प्रोवाइड तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको भी अपलोड होने में टाइम लग जाएगा, ठीक। आप लोग एक बार प्री बोर्ड एग्जाम दिला लीजिए, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट और अपलोड करवा दूंगा, ओके। और प्री बोर्ड जैसे ही होगा आप लोग को उसका सोल्यूशन भी आज ही देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को डेली बेसिस पर मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे अपन दूसरे कार्ड।